Hello friends, that is part third of chapter number 1 integer. In previous two parts of videos, I have completed the 1.1 exercise. In this video, I will complete 1.2 exercise. You can see the pages of 1.2 exercise. Let's start. These are some important points, that is प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर. इसमें भी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कितनी है. इसमें टोटल 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट है एडिशन. इसमें सिंपल एडिशन होता है, जैसे 9 + 5 = 14. ये सिंपल एडिशन है. इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. जो क्लोज पास में होते हैं उनसे ही एडिशन करते हैं. अब ये इसमें है सब्ट्रैक्शन. सेकेंड वन, -5 -9. माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन जो साइन होता है वो माइनस का होता है. इंटीजर्स में ये जो होते हैं वो जो भी इनके पास होता है वैल्यू, उससे ही उसे माइनस प्लस करते हैं. लेकिन जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अलग होता है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. मल्टीप्लिकेशन, ये जैसे 8 × -9 माइनस के रहेंगे और 9 की 8 में मल्टीप्लाई करके 72 जो आंसर आएगा वो हम नोट डाउन कर देंगे. और जो इंटीजर पास में होंगे उनसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम. जो अब आता है फोर्थ डिवीज़न. 5 / 2 = 5/2. ऐसे हम लिख देंगे. इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न. इसमें वैसे होता नहीं है, जो ऐसे ओनली आप यहाँ पे ही छोड़ देंगे 5/2 करके, वरना इसमें होता नहीं है डिवीज़न में. कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसका फर्स्ट है एडिशन. जो भी आपका वैल्यू है 5 + 9, तो = करके आप उसका अपोजिट लिख देंगे. 9 + 5. अगर 13 + 12 है तो आप = करके लिख देंगे 12 + 13. उसको बस अपोजिट कर देना है उसी वर्ड को, है ना. तो इन दोनों को प्लस करके आंसर तो इक्वल में ही आएगा फिर. तो एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एडिशन होता है कम्यूटेटिव. बस इसमें यही है, इसका अपोजिट कर देते हैं. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में. 5 - -9 सब्ट्रैक्शन में ऐसा आएगा, तो आप उसको उल्टा करके कैसे लिखेंगे? अब आपने सोचा इसको भी उल्टा करके लिखेंगे. इस कम्यूटेटिव में पूरा ही अपोजिट कर देंगे. 5 - -9 -9 लिखेंगे, देन -5. तो इसका आंसर तो माइनस में आएगा और इसका प्लस में, तो ये इक्वल नहीं होंगे. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में है 8 × -9 -9 × 8. तो ये आंसर आ जाएगा. ये दोनों माइनस माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस इधर है माइनस इधर है, तो ये कॉमन हो जाएगा. बस इसमें भी अपोजिट ही करना है. नेक्स्ट है डिवीज़न. 5 / 2 = 2 / 5. 5/2 एंड 5/2. लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि डिवीज़न में नहीं होती ये वाली प्रॉपर्टी. नेक्स्ट थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन द एडिशन, इसके एडिशन में जो भी वैल्यू है 5 + 7, इसमें जो आगे की 2 वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस कर देते हैं, और लास्ट में जो इधर वैल्यू होती है राइट साइड उसे बाद में लिख देते हैं बिना ब्रैकेट के. तो ये सेम टू सेम ऐसे इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाते हैं. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन. इसमें -5 माइनस और 5 - 7. तो इसमें देखिए हमने जैसे ऊपर किया था -5, पहले तो हमने इसका ही -5 लिखा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, तो -5. ठीक है, -5 इधर का लिखेंगे अब हम, तो ये यहाँ पे नोट डाउन कर दिया. अब -7 जो है वो लास्ट में नोट डाउन कर दिया, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो आंसर अगर इक्वल आ गए तो इक्वल का, और नहीं है इक्वल तो आप ये वाला साइन लगाएंगे जो इसमें शो है, ये वाला साइन.
देन अब आता है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। इसमें -5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, 5 की -5, इसमें हम आगे लिख देंगे -5 को, ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं -5 को आगे जो शुरू वाला होता है। देन इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 5 में, और जैसे हमने बताया था आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, तो जो आंसर आएगा वो देख लेंगे कि इक्वल है या नहीं। और इसका जो डिवीज़न होता है एसोसिएटिव का, उसके डिवीज़न में कुछ होता ही नहीं है, इसका डिवीज़न होता ही नहीं है, ज़्यादातर सबका ही नहीं होता डिवीज़न। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन के ओवर एडिशन में आएगी। तो हम इसकी बात करते हैं 5 इंटू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे आप 5 इंटू 5 प्लस 7, जो प्लस 7 का था, इंटू 5, एक 5 और ऐड कर देंगे, फिर इसका आंसर ले आएंगे। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो इसके पास में होगा उसे ही कर देंगे हम। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें यही दो होती हैं। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। हमारे को ये वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 9 - 6, तो पहले क्या लिखेंगे 4 इंटू 9 - 6 4, पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके 4 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 6 से, ठीक है। देन इसको सॉल्व कर देंगे। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस ओवर सब्ट्रैक्शन। सो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको हमारे को फिल करना है। इसमें हमारे को सॉल्यूशन नहीं दिखाना कैसे सॉल्व करना है, ओनली इसमें हमारे को आंसर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है -150 प्लस 0, इसमें हमारे को -150 और प्लस कर दे 0, तो इक्वल टू में क्या आएगा, तो हम -150 प्लस 0, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो आंसर पहले तो माइनस में आएगा, और 150 को अगर 0 से प्लस माइनस करें तो 150 ही इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 150। नेक्स्ट है माइनस 100, द सेकेंड पार्ट माइनस ब्रैकेट में -181, इसमें जब हम माइनस माइनस करते तो प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और इसमें हमारे को और कुछ दे ही नहीं रखा, तो पॉजिटिव के ही 181 इसका आंसर आएगा, ओनली इतना ही। देन सी है -3141 माइनस ब्रैकेट में -3141, माइनस से माइनस क्लॉप्स हो जाएगा, माइनस माइनस जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, माइनस इसमें प्लस हो जाएंगे, जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे प्लस माइनस हो जाएंगे, जब 3141 को माइनस कर देंगे 3141 से, तो आंसर 0 आएगा। तो इसमें हमारे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये माइनस का है या प्लस का। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर fill in the blanks the properties। ये इसमें हमारे को कहा है कि ये हमारे को इसमें कुछ fill in the blanks दे रखे हैं, इसमें ना हमारे को सॉल्व करना है इन्हें, और हमारे को इनकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी इसमें यूज़ हुई है। फर्स्ट मैंने लिया है -1560 डिवाइड डैश इज इक्वल टू +1, माइनस, और जब माइनस को प्लस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो इसका आंसर यानी कि माइनस में है। अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस हो सकता है क्योंकि डिवाइड से माइनस और माइनस कट क्लॉप्स हो जाते हैं, तो फिर आंसर आ सकता है। और 1 तब आएगा जब हम 1 टाइम चलाएंगे, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर होगा ब्रैकेट में 1560 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 आ जाएगा। अब हमारे को इसमें बतानी है, जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये थी इन्वर्स प्रॉपर्टी, द इन्वर्स प्रॉपर्टी इसमें आएगी। इसमें हम लिखेंगे द इन्वर्स
प्रॉपर्टी इज यूज्ड। बस इसमें इतना ही लिखना है। जो ब्लैंक है ना उसमें आपको जो भी आपकी डिजिट है आंसर आएगा वो लिखना है, और ऐसे ही नीचे द इनवर्स प्रॉपर्टी इज यूज लिखना है। देन -150 -150, माइनस से माइनस क्लॉप्स, 150 से 150 क्लॉप्स, तो आंसर आएगा 1। और इसमें भी सेम टू सेम यही वाली प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। इसमें हमने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया, आप जैसे हमने फर्स्ट वाले में लिखा था वैसे भी आप लिख सकते हैं। इनवर्स इज यूज्ड। इसके और भी पार्ट्स हैं, वो भी इसी टाइप से सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो उसमें हम देख लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई है प्रॉपर्टीज, उसी के आधार पे आपके ये सारे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे को इसमें एक दे रखा है क्वेश्चन जिसको हमको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। -120 डिवाइड -45 माइनस ब्रैकेट में 15 - 10 मल्टीप्लाई -18 -15 और 10। ये देखिए इसमें हमारे को विकलम बार दे रखा है। हमारे को विकलम बार दे रखा होता है तो ओनली हम विकलम बार पे ही फोकस करते हैं और किसी पे नहीं। फर्स्ट टाइम आप ओनली इसे ही सॉल्व करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। पहले मैं आपको बोर्ड मास का एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ। BOD बोर्ड मास। तो इसमें हम लिखते हैं ब्रैकेट O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन देन डॉट डॉट, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले हमारे को ब्रैकेट हटाना होता है, फिर ऑफ ब्रैकेट किसका, डिवीज़न का, देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। और अगर विकलम बार है तो उससे ऊपर ब्रैकेट से भी ऊपर विकलम बार। तो हम पहले यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे -120 डिवाइड -45 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन रहेगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि हम 15 में से -10 कर देंगे तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस का पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, देन हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब ये एज इट इज़ लिख देंगे। अभी हमको आगे का सॉल्व नहीं करना। अगर आप आगे का सॉल्व कर देंगे अभी तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, इसमें गलत हो जाएगा आपका आंसर। फिर से ये लिखेंगे अभी 120 डिवाइड बाय। अब हम ये वाला सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी सब सॉल्व करने होते हैं ना, इसमें भी ब्रैकेट का होता है। पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, जो कि जैसे ये वाला था कर्ली, देन लार्ज ब्रैकेट। तो हम और क्या कहते हैं, ये है हमारे स्मॉल ब्रैकेट। तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -45 सारा एज इट इज़ लिख देंगे फिर से हम। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया, हमारा बचेगा 3। तो नहीं, यहाँ पे माइनस है। हम यही गड़बड़ कर देते हैं कि माइनस है तो हम इसको माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस और माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। देन हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम फिर से लिखेंगे -120 डिवाइड -45 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 = 15 का 1, 5 3 = 15, 165 इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। फिर से लिखेंगे -120 लास्ट में आएगा, वैसे डिवाइड करेंगे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस जो होते हैं वो माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 120 प्लस का। तो इसके बाद जब ये दोनों माइनस प्लस माइनस होंगे तो आंसर आएगा
1 जो कि माइनस का होगा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, इफ़ नो राइट द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे को बताना है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये करेक्ट है या गलत है। अगर करेक्ट है तो इससे क्या आंसर है वो राइट आंसर लिखना है जो हमने आया है, और ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम देखिए कैसे करेंगे। हमारे को इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 4000 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 20 ऑफ आ गया, इसको हम लिखेंगे नहीं अब, ठीक है। 20 ऑफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर 20 की मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे तो माइनस के 100 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही सिंपली कर देंगे -63, ये 63 हाँ, क्यों आपने अब सोचेंगे कि ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट था। नहीं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट था प्लस मल्टीप्लाई था। यहाँ पे है माइनस और माइनस प्लस हो जाते, तो हम यहाँ पे 63 प्लस 45 कर देंगे। हम इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, जब ये, और इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर हम लिखेंगे फिर से 4000 देन डिवाइड, फिर से हम माइनस के 100 लिखेंगे, -63 प्लस, अब हम इसको जो हमारा, अब हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना के 63 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ पे डिवाइड होता है वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 15 3 45, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फिर से हम ऐसे लिखेंगे 4000 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट -100 क्लोज कर देंगे, -63 प्लस कर देंगे, जो 63 में प्लस कर देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 66। फिर हम माइनस के 40 कर देंगे, जब हम 100 को डिवाइड कर देंगे 4000 से तो आंसर आएगा 40 माइनस के, देन -63 एंड प्लस के 66 आंसर आएगा। फिर अब हम जो माइनस माइनस के इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा माइनस में 3 एंड 100, 3 आएगा माइनस का, और प्लस के आएंगे 66। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो आंसर आएगा माइनस के 37। ये क्वेश्चंस दो जो थे, ये एक्सरसाइज यहाँ पे ही फिनिश हो रही है और ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे ही फिनिश हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 4 होगा उसमें मैं आपको रन थ्रो करवाऊँगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।